यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हम
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में यानी योग में रहो। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। बच्चे, पापों को समाप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। बाप को याद करो। और मुख्य बात क्या है बच्चे? पाप किसके हैं? पाप तो आत्मा के हैं ना, या किसी नाम रूप के हैं? तुम स्वयं विचार करो। नाम रूप के पाप हो तो नाम रूप के साथ याद करो तो चुकतो हो जाएंगे। पर पाप तो आत्मा के हैं, तो आत्मा को लेकर मनात्मिक स्थिति में रहकर बाप को याद करना पड़ेगा, तब आत्मा के पाप चुकतो होंगे। बच्चे, जिसे ठीक करना है उसको सर्जन के सामने उपस्थित करना पड़ेगा। लौकिक परिवार में कोई और सदस्य का शरीर बीमार है और तुम जाओ डॉक्टर के पास, तो क्या वो स्वस्थ होगा? उसी प्रकार से आत्मा बीमार है और नाम रूप परमात्मा को याद कर रहा है, तो क्या आत्मा ठीक होगी? नहीं हो पाएगी। बच्चे, आत्मा को उपस्थित करना पड़ेगा बाप के सामने। आप योग तो करते हो, लेकिन बच्चे नाम रूप के साथ आत्मा को लेकर नहीं करते हो, इसलिए परिणाम नहीं मिल रहा है। परिवर्तन अगर चाहिए तो आत्मा को उपस्थित कराओ। नाम रूप का करेंगे क्या बताओ? नाम रूप को उपस्थित करते, ठीक है, तुम्हारे कर्म अच्छे हो गए, बोल अच्छे हो गए, श्रेष्ठ, दृष्टि महान हो गई, शीतल, बाकी आत्मा का क्या? नाम रूप को उपस्थित मत करो परमात्मा के सामने। ऐसे नहीं कि नाम रूप को उपस्थित करोगे तो वो ठीक नहीं होगा, होगा। पर बच्चे, परमात्मा तो मिला है आत्मा को ठीक करने के लिए। समझो इन बातों को। आत्मा के पाप है, इसलिए जिसके पाप है उसे उपस्थित कराओ, तब पाप जल जाएंगे, वरना नहीं जलेंगे। सदा आत्मा उपस्थित रहे परमात्मा के सामने। अभी भी बच्चे ज्ञान सुन रहे हो, किसे सुनाना है? नाम रूप को या आत्मा को? ज्ञान किसकी आवश्यकता है? ज्ञान किसका प्राण है? आत्मा का या नाम रूप का? बच्चे, स्वयं विचार करो। जिसमें परिवर्तन चाहिए उसे उपस्थित कराओ। समझ की बात है। आत्मा को उपस्थित कराओ। फिर बच्चे, ये हुई आत्मा की बात। आगे बढ़े तो आत्मा की बुद्धि को शुद्ध करना है, तो बुद्धि को उपस्थित कराना पड़ेगा बाप के सामने। बुद्धि को पवित्र बनाना है तो बुद्धि को उपस्थित कराना पड़ेगा। बुद्धि को ज्ञानी बनाना है, समझदार बनाना है, तो बुद्धि को उपस्थित करना पड़ेगा। समझ की बात। एक होता है जो पहला उदाहरण कि तुम्हारे लौकिक परिवार में जिसका शरीर बीमार है उसे सर्जन के पास लेके जाना पड़ेगा। दूसरी बात है, अभी उसे तो लेके गए
मना आत्मा तो परमात्मा के पास पहुंच गई, पर अभी उस बच्चे का कौन सा अंग प्रभावित है? हाथ, पैर, आंख, मुख, कान, नाक, उसे डॉक्टर के सामने दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कह सकते ना कि शरीर बीमार है, हम बीमार हैं। नहीं, उसी प्रकार से आत्मा तो उपस्थित हो गई। अभी अगर बीमार बुद्धि है तो बुद्धि को उपस्थित कराना पड़ेगा परमात्मा के सामने कि बाबा मेरी बुद्धि बीमार है, मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि बन चुकी है, इसको हम आपके पास लेकर आए हैं ताकि आप सद्बुद्धि बना दो। बाप बनाता नहीं, वो तो विधि दी है बाप ने, क्लीनिंग, चार्जिंग। मना अशुद्धि क्लीन करो और परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से चार्ज करो। सिंपल सी बात है। तो बुद्धि को उपस्थित कराना पड़ेगा। जो अंग बीमार है उसकी बात करनी पड़ेगी सर्जन से, तब बच्चे वहां शुद्धि आएगी। फिर बच्चे मन है, फिर संस्कार है, पर अभी इसमें भी गहराई आती है कि हाथ बीमार है, प्रभावित है, पर हाथ में भी किस प्रकार का प्रभाव है, स्थूल रूप की बात। उसी प्रकार से बुद्धि बीमार है तो बुद्धि में भी किस प्रकार का प्रभाव है, किस प्रकार की अशुद्धि है, तुम्हें पता होनी चाहिए। बाबा मेरे बुद्धि में ये होता है, वो होता है, पता तो होना चाहिए। मेरे मन में ऐसे होता है, संकल्प विकल्प, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलते रहते हैं मन में। मेरे संस्कार ऐसे ऐसे है। पढ़ाई होनी चाहिए ना बच्चे, उसके लिए डॉक्टर को ऐसे तो नहीं कह सकते स्थूल रूप में कि मेरा हाथ ठीक नहीं है। डॉक्टर तो पूछेगा कि क्या तकलीफ है, हाथ ठीक नहीं है, मना हाथ में भी कौन सी जगह में क्या तकलीफ है, क्या हुआ था, हिस्ट्री पूछते हैं। कहाँ गए थे, कहीं गिर गए थे क्या, कुछ चोट लग गई क्या चलते चलते, कहीं कुछ हुआ क्या, हिस्ट्री देनी पड़ती है, फिर इलाज करते। उसी प्रकार से परमात्मा को भी हिस्ट्री देनी पड़ती है। बुद्धि क्यों भटक रही है, कारण क्या है, हिस्ट्री देनी पड़ती है। समझ की बात है बच्चे। अगर हिस्ट्री नहीं दे सके तो फिर इलाज कैसे होगा? आप कहोगे बाबा तो सर्वज्ञ है, बाबा को तो सब पता है, बाबा आप सब जानते हो। जानता तो हूं, पर जब तक तू नहीं बताता मैं इलाज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बच्चे। समझ की बात है, क्योंकि तुझे भी तो पता होना चाहिए कि इलाज क्या हुआ है। इसलिए बच्चे योग गहन है, ऊपरी ऊपरी नहीं है। जो तुम सोचते हो उस प्रकार से नहीं है। समझना पड़ता है बच्चे। तुम ऐसे ही चलते रहते हो इस योग में, तुम्हें लगता है बस याद किया हो गया। बच्चे शुद्धि करनी पड़ती है। होश में आ जा पूरा पूरा। इसलिए अपनी पढ़ाई रख। देख बच्चे, ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा से पाप हुए, बुद्धि से पाप हुए, मन से पाप हुए, संस्कारों से पाप हुए, फिर सारी गुण शक्तियां दिव्य गुण उनसे पाप हुए। अब सोचोगे गुण शक्तियां दिव्य गुणों से कैसे हुए? किसी की शांति समाप्त कर दी तूने, किसी की पवित्रता समाप्त कर दी, किसी का सुख छीन लिया,
किसी को घृणा नफरत दे दी प्रेम के बजाय, किसी को कमजोर बना दिया, शक्तिहीन बना दिया, ऐसे गुण शक्तियों से भी तो पाप हुए। तेरे पास है वो, तेरे पास शांति है, इसलिए तूने किसी और की शांति समाप्त कर दी। अहंकार में आकर पाप हो गया। हमेशा हर इंसान उसके पास जो है उसी को लेकर दूसरे का भी वही समाप्त करने की चेष्टा करता है। ये मेंटालिटी है आसुरी मानसिकता। इसलिए बच्चे देख, अपने आप को चेक कर। याद करता है बाप को, विधिवत विधिवत करना पड़ेगा। अगर परिणाम चाहिए तो विधिवत याद करो, वरना बच्चे ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। कहोगे डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर से इलाज करवाया, पर क्या वह अंग ठीक हुआ है? विचार करो बच्चे। योग अग्नि के समान है, जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते। देख बच्चे, विचार कर। याद करता है बाप को, और कोई उपाय नहीं है। समझ की बात है। देख बच्चे, पहली स्टेप है याद, उसके बाद बाकी बातें आती है। क्लीनिंग, चार्जिंग, सकाश। पहले याद। अगर आप क्लीनिंग, चार्जिंग, सकाश 1 घंटा करते हो तो कम से कम 2 घंटे बाप को याद करना चाहिए, तब वो काम करेगा। ध्यान देना, 3 मिनट का भी बुद्धि के क्लीनिंग का, चार्जिंग का, सकाश का कुछ विधि विधान अपनाते हो 3 मिनट का, तो भी बच्चे 6 मिनट के लिए पहले बाप को याद करना चाहिए, फिर वह काम करेगा। पाप ही चुकतू नहीं हुए बच्चे। क्लीनिंग, चार्जिंग, सकाश कहां से होगा? समझ की बात है। सारे होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ। जैसे बच्चे दुनिया को पता नहीं है, जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। मंदिर में जाने का अधिकार किसको है पता है? पुण्यवान को है, पाप करने वाले को नहीं है। पुण्यवानों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बने, सारे तीर्थ क्षेत्र बने। इसके लिए नहीं बने कि तुम वहां जाकर पाप चुकतू करके आ जाओ, वापिस संसार में आकर जितने चाहे पाप करो। नहीं बच्चे, तीर्थ क्षेत्र बने ही है पुण्यवानों के लिए। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों पर भी पुण्यवानों को जाना चाहिए। जो पाप करते हैं उन्हें तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। भ्रमित हो कि पाप चुकतू करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं, 2 रुपए का नारियल चढ़ा सकते हैं, 2 रुपए की मिठाई फूल चढ़ा सकते हैं, तुम्हारा 2 कौड़ी का नमस्कार करके आ सकते हैं, साष्टांग दंडवत करके आ सकते हैं, पाप चुकतू हो जाएंगे। इतने हल्के में पाप चुकतू होते हैं क्या? समझ की बात, भ्रम है तुम्हारा। होश में आ जा, पूरा पूरा जागरूक हो जा। मंदिर जाकर बस पुण्य मिलता है, पाप चुकतू होने की बात मत करो, वो तो तुम्हें भुगतने हैं, भुगतने हैं बच्चे। और अगर चुकतू करना है तो एक ही उपाय, अपने को आत्मा समझ परमात्मा परम पिता को याद करो, वो भी परम धाम में। और कोई उपाय नहीं है।
बच्चे इवन हल्की सी भी गलती होती है ना, तुम हल्के नाराज भी हो जाते हो किसी को लेकर, किसी के ऊपर, तुरंत बच्चे आत्मिक स्थिति में बैठकर बाप को याद करना है, वरना जितनी देरी करोगे उतना वो बढ़ता जाएगा। इसलिए बच्चे इस बात में गफलत नहीं करो, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, पाप बढ़ते जाएंगे। कोई बच्चे सोचते हैं क्या करे, नौकरी है, धंधा है, घर परिवार है, संसार है, समय नहीं मिलता परमात्मा को याद करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता, ठीक है, पाप और बढ़े कंपाउंड इंटरेस्ट की तहत, उस हिसाब से फिर और भुगतना। समझ की बात है बच्चे, देख होश में आ सकता है तो आ जा, घड़ी घड़ी तुझे परमात्मा को याद करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है पापों को चुकतू करने का। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, जितनी देरी करोगे उतने बढ़ेंगे, इसे ध्यान से समझो। एक बूंद कम से कम अभी के समय अनुसार एक गिलास के बराबर हो रही है। बच्चे अभी के समय अनुसार देरी करोगे, एक बूंद पाप कुछ सेकंड में ही एक गिलास के बराबर रूपांतरित या तैयार हो रहे, बन रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं बच्चे, कन्वर्ट हो रहे हैं, एक बूंद एक गिलास में। मर्जी तुम्हारी, जितनी देरी करनी है करो, बाप को कोई आपत्ति नहीं। समझदार हो तो याद करो, नहीं है समझ, देरी करो। सदा परमात्मा के सम्मुख आत्मा को रखना है। और बच्चे इस भ्रम में नहीं रहना कि तुम इस जीवन में अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर रहे हो तो शारीरिक स्वस्थता रहेगी, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, आर्थिक रूप से सब विपुलता रहेगी, प्राप्ति रहेगी, पारिवारिक रूप से सब ठीक रहेगा। भ्रम है तुम्हारा, उस भ्रम में नहीं रहना। तुम आत्मा को ठीक कर रहे हो, नाम रूप को अगर ठीक कर रहे हो ना, तो नाम रूप का तन मन धन जन ठीक रहेगा। नाम रूप को लेकर अगर याद कर रहे हो तो ये ठीक रहेगा, पर आत्मा को लेकर याद कर रहे हो तो इसमें से कुछ भी ठीक रहेगा, इस भ्रम में नहीं रहना। संबंध भी नहीं है इन सारी बातों का ठीक रहने का। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा, देख चिंतन कर। तू शारीरिक रूप से डॉक्टर के पास चला जाता है, शरीर बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, वह बीमारी ठीक होने लगती है, पर तेरे जीवन में जो बुढ़ापा आया है, शरीर की कमजोरियां उम्र अनुसार आई है, वो ठीक होती है क्या? समझ की बात, वो ठीक नहीं हो सकती। उन्हें अगर ठीक करना है तो अलग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां तू किसे ठीक करने आया है, पक्का कर, आत्मा को या नाम रूप को? ठीक किसे करना है? और अगर आत्मा को ठीक करना है तो बाहरी रूप से जो कुछ घटित हो रहा है उसकी बात परमात्मा से मत कर, उसका और परमात्मा का कोई संबंध नहीं।
बच्चे एक सिंपल वचन ध्यान में रखना, इस संगम के भी बाहरी जीवन में, माना तुम्हारी यह जो जीवन है उसमें वही घटित होगा जो होना है, पिछले कल्प से फिक्स्ड हो चुका है, वो नहीं बदलेगा। फिर तुम समर्पित हो जाओ या फिर लौकिक में रहो, या फिर दुनिया वाले बच्चे हो जो अभी भी ज्ञान में नहीं आए, वो ड्रामा फिक्स्ड है, उसे तुम चेंज नहीं कर सकते, चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते तुम्हारे बाहरी ड्रामा को। हाँ, जो चेंज हो सकता है आत्मा, उसकी स्थिति, उसके मन बुद्धि संस्कार, उसकी गुण शक्तियां, उसे चेंज करो। बताओ ना मुझे, कौन से अवतार, कौन से धर्म स्थापक, कौन से संत अपना बाहरी जीवन बदल सके भक्ति से? एक भी नहीं बदल सका, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। वही होगा जो होना है, बस इसे समझो कि अंदरूनी रूप से करना क्या है, आत्मिक रूप से। बाहरी रूप से चाहना मत रखो, इसी बात को लेकर बाप कहता है इच्छा मात्रम अविद्या बनो। बाहरी रूप से कुछ भी आशा नहीं करो कि मेरा शरीर ठीक रहे, मन ठीक रहे, मन भी बाहरी है, धन ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, घर की व्यवस्था ठीक रहे, नौकरी धंधा ठीक रहे। समझ की बात है बच्चे, नहीं रहेगा। मुझे पता है बहुत बच्चे आते हैं, मैं हर बच्चे को एक ही बात कहता हूं यहां आने के बाद, बच्चे पॉसिबल है तो समर्पित हो जाओ, फुल टाइम इस ज्ञान को अपनाओ और अपना कल्याण करो। मुझे पता है वो वही करेंगे जो उनके ड्रामा में नूंद है, फिर भी एज अ परमात्मा मैं कोशिश करता हूं एक शक्ति देकर उसको ड्रामा चेंज करने की अथॉरिटी देता हूं मैं हर बच्चे को। बच्चे समर्पित हो जाओ, मतलब मैंने सब क्लियर किया है उस घड़ी, नौकरी का भी किया है, बिजनेस है तो बिजनेस का किया है, लौकिक परिवार है तो परिवार का किया है। जिसको मैंने डायरेक्ट कहा है फेस टू फेस, नॉट ऑन सेल फोन, नहीं बच्चे, फेस टू फेस जिसे मैंने सम्मुख कहा है कि बच्चे समर्पित हो जाओ, माना मैंने सब चेंज किया। क्योंकि बच्चे ये ज्ञान ही ऐसा है, बिना फुल टाइम इसे पढ़े तुम नहीं समझ पाओगे। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि तुम यह ज्ञान नहीं अपनाओ, माना समर्पित हो जाओ या संसार में रहो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। बस इस ज्ञान के प्रति मैं कह रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं पार्ट टाइम में पीएचडी हो सकती है? पार्ट टाइम में मास्टर भी हो सकता है क्या? इवन कोई डिप्लोमा डिग्री भी हो सकती है क्या? तो यह जो स्पिरिचुअल डिग्री है यह पार्ट टाइम में कैसे हो सकती है? मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि समर्पित का रास्ता चुनो, नहीं बच्चे, तुम वही करोगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, उसको लेकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। समझ की बातें हैं, मैं बस समझा रहा हूं, बाकी तुम्हारा अपना अपना निर्णय। हाँ, घर परिवार में रहते, संसार में रहते भी अगर अच्छे से पुरुषार्थ करो, अच्छे से पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? बहुत समय का पुरुषार्थ नहीं बच्चे, थोड़ा भी करो पर बहुत क्वालिटी वाला करो। 5 मिनट का भी करो पर 5 घंटे के जैसा अनुभव हो, परिवर्तन तुरंत दिखे, तुम्हारे लौकिक परिवार वालों को भी परिवर्तन दिखे कि हाँ, बाबा की यह बात सुनकर इनमें यह परिवर्तन आया। इसे कहते हैं
पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ तुम्हें परिवर्तन नहीं दे रहा है, पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है। क्योंकि लौकिक परिवार वाले भी तुम्हारे क्या चाहते हैं? तुम्हारे अंदर बदलाव दिखे। तुम्हारे अंदर अगर पॉजिटिव अच्छा बदलाव दिखा तो हम भी इस मार्ग पर आ जाएंगे, क्योंकि हम भी कल्याण का मार्ग ढूंढ रहे हैं। पर तुम ही बदलाव नहीं पा रहे हो, तो क्या गारंटी हमें मिलेगा इस मार्ग पर, इस संस्था में? इतने वर्षों से तुम इस मार्ग पर चल रहे हो, पर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। कौन आएगा बच्चे? समझ की बात है। सारे बच्चे अपने लौकिक वालों को पूछ के देखे, सभी यही चाहते हैं कि तुम बेहतर बनो। हमें नहीं मिला ये मार्ग, हम नहीं चल पा रहे, हमारे अंदर नहीं है ताकत कि हम आपके जैसी धारणा धारण कर सके। पर आपने अपनाया है ना, तो परिवर्तन दिखे। तो बच्चे, अगर लौकिक परिवार में रहकर भी आप परिवर्तन योग्य पुरुषार्थ करते हो, तो भी आप समर्पित हो गए। समर्पित का अर्थ ये नहीं है कि बस बाप के पास आ जाओ। समर्पित का अर्थ है परिवर्तन हो जाओ, फिर यहां रहो या लौकिक में रहो। समझ की बात है बच्चे। समर्पण माना परिवर्तन। देख बच्चे, परिवर्तन हो रहा है, हुआ है। अभी परिभाषा बदली है, अभी अभी बदली है, अभी इस घड़ी बदली है समर्पण की परिभाषा। समर्पण माना परिवर्तन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सरेंडर का अर्थ है, देख बच्चे, हो रहा है, पॉसिबल है, विचार कर, तू अपने से चिंतन कर। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या? समझ की बात है बच्चे। मैं जानता हूं तुम सभी के सभी वेल प्रोग्राम्ड हो। आई नो, मुझे पता है हर प्रकार से तुम्हें प्रोग्राम किया गया है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम जग जाओ। समझ की बात है। छोड़ो कोशिश, जगने की भी चाहना है क्या? बच्चे, कभी दिल से लगा है कि आत्मिक स्थिति में आ जाओ सदा के लिए? दिल से कभी लगा है क्या? और अगर लगा है तो कितनी बार लगा है? कभी दिल से लगा है कि ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण बने? सभी बच्चे कहते हैं कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। पर बच्चे, बताओगे कि ब्रह्मा बाप में ऐसा क्या गुण था जो तुम्हें लगता है कि वो तुम में आ जाए? एक गुण बताओ, दो गुण बताओ। तुम क्या जानते हो ब्रह्मा बाप के प्रति? ब्रह्मा बाप समान यह कोई टाइटल नहीं है। समझ है बच्चे? गुणों का कंबाइंड फॉर्म, उसका नाम है ब्रह्मा बाप समान अवस्था स्थिति। होश में आ जा। देख बच्चे, कभी दिल से लगा है क्या आत्मिक स्थिति 8 घंटा योग हो जाए? चल बच्चे, ये भी मैं बता देता हूं इस बात को लेकर कि तू प्रोग्राम में है, इसलिए मैं तुझे ये भी छूट देता हूं कि अगर तुझे दिल से लगेगा तो उसे भी मैं जमा में लिख दूंगा। जमा में दिल से लगेगा तो भी कि हमारी 24 घंटा आत्मिक स्थिति रहे, 8 घंटा योग हो जाए रोज। ऐसे नहीं कि एक बार लगा, सदा के लिए नहीं लिख सकता मैं। दिल से अगर तुझे लगा ना, तो भी तेरे खाते में लिख दूंगा मैं कि इसकी आत्मिक स्थिति हो गई, इसका योग हो गया। तुझे अगर दिल से भी लगा ना कि बाबा ने जितना दिया है उतना पुरुषार्थ मुझसे हो जाए, कितना है
आत्मिक स्थिति है, योग है, ड्रिल है, सकाश है, जो कुछ भी पुरुषार्थ है, तुझे अगर याद है और तुझे दिल से लगा यह हो जाए, तो भी मैं हुआ करके लिख दूंगा, तूने किया करके लिख दूंगा। पर दिल से लगता है क्या, अभी और क्या छोड़ दूं बताओ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि तू प्रोग्राम में है, तुझे हर प्रकार से प्रोग्राम किया गया है, इसलिए तो मैं ये छूट दे रहा हूं। अभी तू कहेगा वो भी तुझे नहीं लगता दिल से, तो बच्चे मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। दिल से लगा है क्या कभी तुझे कि तेरी आत्मिक स्थिति हो जाए, तेरी बुद्धि दिव्य हो जाए। दिव्य मना किसके जैसी, जरा बता। दिव्य मना उस बुद्धि का जरा वर्णन कर। तू अगर वर्णन कर पाया तो शायद मैं दे दूंगा। तुझे बुद्धि कैसी चाहिए, यह अगर सही रूप से वर्णन कर पाया तो मैं दे दूंगा। देख बच्चे, विचार कर, देख आसान डील है, अभी एकदम सहज डील है। तुझे मन कैसा चाहिए इसका वर्णन करके दिखा, शायद मैं दे दूंगा। तुझे संस्कार कैसे चाहिए, यह मुझे 1 सेकंड के लिए संस्कार में लाकर दिखा, शायद मैं दे दूंगा। तुझे किस प्रकार की शांति चाहिए, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण कैसे चाहिए, बस मुझे वर्णन करके दिखा, अनुभव बता, शायद मैं दे दूंगा। और क्या आसान करूं, बता जरा। समझ है बच्चे? तो बच्चों, समर्पण की परिभाषा बदल चुकी है। अपने घर परिवार में रहो और ऊंच अवस्था को पाओ, यह है समर्पण की परिभाषा। चेंज हो चुकी है अभी अभी, इसी घड़ी, आज ही। अभी ये खींच बंद करो, यह भागना मन का बंद कर दो कि यज्ञ में जाना है, वहां ही रहना है, बाबा के साथ ही चलना है, 24 घंटा वहां रहकर ज्ञान उठाना है, वहां ही बनेंगे। ये सब हटा दो अभी। अभी तुम जहां हो वहां रहो, बस सर्वगुण संपन्न संपूर्ण बनो। समझ है बच्चे? समय ऐसा आने जा रहा है कि कोई नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बच्चे, जब ऐसा समय आएगा तब मेरे नाम से, मधुबन के नाम से रोने से अच्छा है अपने घर को ही मधुबन बना लो। अपने घर में ही निराकार परमात्मा को स्थापित कर दो और तुम मस्त पढ़ाई पढ़ो, मुरली आती जाएगी। अभी तुम्हारा घर ही मधुबन बनाओ। अभी स्थूल मधुबन की आश मत रखो, समय ऐसा आने जा रहा है। छोड़ो बच्चे सारी बातें, अभी अपने लौकिक में चलते। भले नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, घर परिवार में चल रहे हो, वहां ही रहते अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने की पूरी चेष्टा करो। मैंने कह दिया है, मैंने वरदान दे दिया, मेरा कहना ही इनफ है। मना तुम अपने घर को मधुबन बना सकते हो, यह वरदान बाप ने दे दिया। ये क्लियर हुआ बच्चे? समझदार हो? देख बच्चे, यहां आकर भी वही बनना है, तो क्यों ना वहां रहकर भी बनाए। यहां तो आएंगे, जब समय होगा, जिसका भाग्य होगा पहुंच पाएंगे, आ जाएंगे। सारी समझ की बात है, चिंतन करो बच्चे पूरा पूरा। देख बच्चे, यहां आकर भी वही करेगा, बेहतर है वहां कर। और बाप तो कहेगा सभी बच्चों को, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर पॉसिबल है
तो पहले तू बन। तेरे लौकिक परिवार वाले कहे इस क्षेत्र में, इस बात में ये बने हैं, फिर तू उस बात का ज्ञान और उस बात को बनने की, उस बात को लेकर विधि उनको बता, उनको भी बना। तेरा लौकिक परिवार बन गया, फिर नेबर्स को बना, पड़ोसियों को, उनको ज्ञान दे। अगर उनका मन है तो ज्ञान देने के लिए कहीं नहीं जाना है। जबरदस्ती किसी के माथे पर ज्ञान योग थोपना नहीं है, न लौकिक परिवार वालों के, न पड़ोसियों के, न गांव शहर गली मोहल्ले वालों के। उनको ठीक लगेगा तो आएंगे आपके पास, पर पहले बच्चे तुम बनो। जब तक तुम नहीं बने हो, ज्ञान मत दो। पहले तुम बनो, फिर ज्ञान दो, क्योंकि उन्हें भी वो प्राप्ति कराओ। अपने घर संसार में रहकर, घर परिवार में रहकर, एक समय था जब मैं कहता था समर्पण, तब तुम यहां आ सकते थे, और यहां बनने के बाद में वापस तुम्हें लौकिक में ही भेजने वाला था सेवा के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां ही रहोगे? नहीं बच्चे, यहां बस मैं तुम्हें बनने के लिए बुला रहा था, क्योंकि घर परिवार में नहीं बन पा रहे थे। वापिस मैं तुम्हें तुम्हारे गांव में ही भेजने वाला था, बनने के बाद तुम्हारे शहर में ही भेजने वाला था। जाओ उनकी सेवा करो। समझ है बच्चे? चलो अभी वो तो समय चला गया। अभी बाप के वरदान अनुसार अपने लौकिक में रहते बनो, बाप की शिक्षाओं को धारण करो पूरा पूरा, और फिर बच्चे सबका कल्याण करो, सबका, कोई पीछे छूटे नहीं, क्योंकि सभी मेरे बच्चे होंगे, तेरे संबंधी, पर याद रखना बच्चे मेरे हैं। तो अभी तेरा कर्तव्य बनता है मेरे बच्चों को ज्ञान देने का। पहले बनकर, धारणा कर कर। तू तेरे लौकिक वालों की सेवा नहीं कर रहा है, तू मेरे बच्चों की सेवा कर रहा है, क्योंकि न वो मुझ तक पहुंच सकते हैं, न मैं उन तक पहुंच सकता हूं। ड्रामा है, इसलिए तुझे मैंने वहां रखा है सेवा के लिए लौकिक में। समय आ चुका है, बनो और उनकी सेवा करो। अगर एक बच्चे ने अपने लौकिक परिवार में ही 2-4 सदस्यों को ज्ञान दिया, रोज 5-10 मिनट 15 मिनट योग कराया, आत्मिक स्थिति कराई, हो गई गीता पाठशाला। ज्यादा सदस्य चाहिए ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। फिर आजू बाजू वाले आ जाएंगे, उन्हें भी पढ़ाओ, उन्हें भी लिखाओ, उन्हें भी समझाओ। फिर उनको भी कहो कि अभी आप ही आपके घर परिवार में सेवा करो। अपने पास मत बुलाओ वापस, तुम बड़े कोई इंचार्ज मत बनो उनके। उनको भी अपने पैरों पर खड़ा करो, और उनको भी कहो आप भी अपने लौकिक में ज्ञान दो, उनका कल्याण करो। उनको भी वही कहो कि जो भी आपके पास आएगा उनको भी ऐसे ही बनाओ, आप भी उनके इंचार्ज मत बनो। ऐसे करते करते सारी दुनिया एक वन फैमिली बन जाएगी, ईश्वरीय परिवार। इसलिए सभी बच्चों, अभी वो समय आ चुका है, बनो और बनाओ। ऊंच स्थिति में आ जाओ और सबको लाओ। ऊंच ज्ञानी योगी बनो और सबको बनाओ। बाप तो चाहेगा कि जिनको बनाओगे उनको तुमसे भी ऊंचा बनाओ,
मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, देख बच्चे, जैसे मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार शारीरिक रूप से दिखने में आगे पीछे हो सकता है रंग रूप में, पर जो मूर्ति बनाता है वो कितनी सुंदर होती है। उसी प्रकार से बच्चे, तुम मूर्तिकार हो तो तुम सुंदर मूर्ति बनाओ, तुमसे भी सुंदर। पहले तुम बनो, फिर दूसरों को बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप ने इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई, अपने आप को पीछे रखा, सभी बच्चे को, हर बच्चे को आगे किया, हर बच्चे को आगे किया, किसी को पीछे नहीं रखा, हर किसी को उमंग उत्साह दिलाया, आगे बढ़ाया। बच्चे वो मेरा पार्ट नहीं। कभी तुम सोचोगे फिर शिव बाबा डांटता रहता है, मेरा वही पार्ट। मैं अगर ऐसे चलूं ना, बिगड़ जाओगे पूरा पूरा, क्योंकि परमात्मा का प्यार डाइजेस्ट करे ऐसी आत्मा पैदा नहीं हुई। माँ बाप के प्यार में बिगड़ जाते हैं, तो ये तो परमात्मा का प्यार है, बिगड़ना स्वाभाविक है। रावण भी बिगड़ गया शिव जी के प्यार के चक्कर में। समझ की बात है बच्चे, इसलिए वो इतना आसान नहीं होता। परमात्मा की डांट से ही सुधरेंगे, डांट से। समझ है बच्चे? आजकल तो बिना लाठी के, लकड़ी के जानवर भी हिलते नहीं। मारना नहीं पड़ता, पर दिखानी पड़ती है लाठी, लकड़ी, तब वो हिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उतनी माया तेज हुई है बच्चों में। इसलिए बच्चे देख, तू बना सबको, पहले तू बन और सबकी सेवा कर। यात्रा बदल चुकी है, तुझे जो मिला है वो तू सबको दे और सबका कल्याण कर। पर बच्चे ध्यान में रखना, कंडीशन एक ही है, अगर तूने वो धारण किया है तो ही सबको दे, वरना नहीं दे। समझ है बच्चे? देख, अभी सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। समर्पण भी बदल गया, ज्ञान भी बदल गया, धारणाएं भी बदल गई। इतना आसान कर दिया बाप ने सब कुछ। अभी कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भागना करना नहीं पड़ेगा। कोई माथे पर झंझट नहीं है, बस अपना लौकिक परिवार संभालना है, अपना श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करना है, और जो भी समय मिले उसमें परिवार वालों का कल्याण करना है। समय बदल चुका है पूरा। एक दिन आएगा कि सभी वापस घरों में बंद हो जाएंगे। मेरा कोई संकल्प नहीं, कट कर रहा हूं। बाप ने तो पहले से बताया है, मार्शल लॉ लगेगा, कर्फ्यू लगेगा, पर्दा भी नहीं खोल पाओगे, पर्दा भी खोलने की कोशिश की गोली मार देंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। फिर बच्चे क्या करेगा? पर अगर आदत है तुम्हें उस प्रकार से चलने की, तो तुम्हें कुछ लगेगा नहीं, चलते रहोगे। पता है ऐसे ही चलना है। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, बच्चे तुम यही समझो आज से कि तुम्हें वहां पर ही अच्छे से पुरुषार्थ करना है, अच्छे से ब्रह्मा बाप समान स्थिति को पाना है, सबकी सेवा करनी है। और तुम यह भी देखो, वहां से ही तुम परम धाम चले जाओगे। अंतिम बात भी मैं कहता हूं,
क्लियर करता हूं सभी को। हाँ, जब समय मिलेगा तुम आ जाना भट्टी में, बाप मिलेगा। पर तुम यह पक्का करना कि तुम लौकिक स्थान से ही परम धाम चले जाओगे। अभी इस आश में नहीं रहना कि मधुबन पहुंच जाओगे, बाप के पास पहुंच जाओगे। सभी बच्चे सोच रहे होंगे बाबा ऐसे क्यों कह रहा है, समय ही ऐसा आया है इसलिए बाप कह रहा है। समय समय अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं कहता। अभी मैं शुरुआत भी कर रहा हूं तुम्हारे पुरुषार्थ की, और तुम्हारी यात्रा भी पूरी कर रहा हूं। तुम जहां हो वहीं से परमधाम जाओगे शरीर छोड़कर, वही तुम्हारा शरीर छूटेगा। यह पक्का करो और आगे बढ़ो, यात्रा करो। यह मैंने कह दिया है कि वही तुम्हारा अंतिम स्थान है। अभी कोई खींच बचेगी नहीं कि कहीं जाना है, बाप के पास जाना है, आबू रोड जाना है, माउंट आबू जाना है। नहीं बच्चे, अभी खींच समाप्त। अभी मैंने एंड भी कर दिया। समझदार बनो, इसे समझो, वहीं से यात्रा पूरी होगी। हाँ, होगा अगर तुम्हारा भाग्य, होगा तुम्हारा कोई पार्ट, तो ड्रामा तुम्हें लेकर आएगा। अभी मैं कहता हूं ड्रामा तुम्हें जब लेकर आएगा आ जाना। अब तक बच्चे कहते थे ड्रामा जब लेकर जाएगा बाप के पास से जाएंगे। अभी बाप कहता है ड्रामा जब लेकर आएगा आ जाना। तब तक यही समझना कि वही तुम्हारा अंतिम स्टेशन है जहां तुम बैठे हो। वहां से यात्रा सीधी परमधाम की ओर होगी। इसलिए उसी स्थान पर संपन्न संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है और अपने घर चलना है। डायरेक्ट अंत तक की मैं बात कर रहा हूं। कुछ दिन के बाद मुरली चल रही है और डायरेक्ट अंत की बात कर रहा हूं मैं। समझ की बात है। देख बच्चे, पक्का कर। अभी अभी जहां है वही तेरा अंतिम स्टेशन है। अभी कोई खींच नहीं होनी चाहिए। होगा पार्ट, होगा ड्रामा तो बाप के पास आ जाएगा अपना अगला पार्ट प्ले करने के लिए। जो भी होगा सेवा का, विनाश काल का या स्थापना की सेवा का। स्थापना भी तो करनी है सतयुग की। कौन करेगा? ऐसे विज्ञान कैसे करेगा? विज्ञान की मत से नारायण को बना हुआ महल नारायण स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। बाप चाहिए। बाप अंत तक है बच्चे। बाप 111 तक है। कोरोनेशन कौन करेगा? राजगद्दी पर कौन बिठाएगा? ऐसे ही प्रजा बिठाएगी नारायण को। ऐसे ही प्रजा बिठाएगी श्री लक्ष्मी जी को। बाप तो चाहिए ना। समझ की बात है। कोई बच्चे कहेंगे उनके माता पिता बिठाएंगे। उतनी पात्रता है क्या माता पिता की? जन्म देने वालों की उतना योग है क्या? उतनी अवस्था है क्या? इतने महान अस्तित्व को राजगद्दी पर बिठाएं? समझ की बात। नारायण को राजगद्दी पर बिठाने के लिए बाप साकार में रहता है। ध्यान में रखना। नारायण साकार में है तो बाप भी साकार में होता है, वरना अनाथ बेटा होगा वो। समझ की बात है बच्चे। चलो वो टॉपिक अलग है, वो छोड़ दो, वो बाद में देखेंगे। तुम्हारे काम का नहीं, तुम्हारे काम का जो है उसे समझो। तुम जहां हो वही अभी पुरुषार्थ शुरू करो, अभ्यास शुरू करो, और वहां से बच्चे परमधाम आ जाओ। वही तुम्हारा अंतिम स्टेशन है।
वहां से ही तुम्हें परम धाम पहुंचना है। हाँ, किसी का कोई और पार्ट होगा तो वो ड्रामा जाने, पर पुरुषार्थ वही होगा। इसलिए अभी समर्पण, उस बात को छोड़ो। साकार रूप में कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, इस बात को छोड़ो। अभी जहां हो वहां ऊंच अवस्था को पाओ, ऊंच अवस्था को पाओ, ब्रह्मा बाप समान बनो और ऊंच पद पाओ। बस यही यात्रा है बच्चे। अभी मैंने क्लियर किया है, इसलिए अभी समर्पण के लिए दौड़ नहीं होगी किसी की भी, आशा करते हैं। अभी किसी का भी लौकिक परिवार परेशान नहीं होगा, आशा करते हैं। इस बात को लेकर समझ की बात है बच्चे। कल्याण करो अपना वहां रहकर, समय ना बीत जाए, ध्यान दो बच्चे। देखो बच्चे, भल जो भी है, होता है नहीं होता है, पर मेरा कर्तव्य बनता है तुझे समझ देना। सभी के सभी कह रहे कि 2025 विनाशकारी है सारे विश्व के लिए। बच्चे ठीक है, जो भी होगा, पर उसमें जो भी समय मिले, समय निकाल और अपना पुरुषार्थ कर, और ऐसा पुरुषार्थ कर कि उस अवस्था को पाने की पूरी चेष्टा हो जाए। ऐसे नहीं कि बस पुरुषार्थ कर, क्योंकि जब ऐसे विनाश काल आ जाएगा, जैसे बच्चे तुझे अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता हो तो बताता हूं। एलए में जो हुआ, लॉस एंजलिस में जो हुआ है, वहां लॉस ही लॉस हुआ है भाई। देख जरा क्या हुआ है, खबर देख अमेरिका में क्या हुआ है, एलए में। ऐसे बच्चे तेरे साथ घटित होता है, मेरा कोई संकल्प नहीं, मैं कट कर रहा हूं। तो बच्चे क्या पुरुषार्थ करेगा फिर, क्या स्थिति को बनाएगा? ऐसी घटनाएं घटित होती है तो सोच बच्चे, अभी कितनी बर्फ पड़ रही है सब जगह पर। इतनी बर्फ पड़े तो तू घर परिवार लौकिक शरीर संभालेगा, व्यवस्था संभालेगा या पुरुषार्थ करेगा? वो अभी तिबेट में भूकंप आया, क्या करेगा बच्चे इन सारी बातों को लेकर? अभी भी लाइव चल रहा है, पेरू में सुनामी आ रही है, लाइव चल रहा है, छोटी मोटी होगी। तो ऐसे सारी घटनाएं अगर घटित होती रहती है बच्चे, तो इसमें तू क्या अभ्यास करेगा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए? बच्चे उतनी ताकत भी नहीं है तुझ में। इसलिए अभी तेरे जीवन में जितना भी कुशल मंगल है, उसमें ये साध, ये सब ठीक कर, क्योंकि बिगड़ेगा सबका बच्चे, किसी का कुछ नहीं बचेगा। ध्यान में रखना बच्चे, ऐसे नहीं कि तू परमात्मा की संतान है तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसे होता तो मैं क्यों कहता कि अंत में पत्थर पर सोना पड़ेगा, हाथ का तकिया करना पड़ेगा, जो मिले दाल चावल दाल रोटी खानी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि परमात्मा के बच्चे तो जरूर गद्दा तकिया मिलेगा, जरूर पंच पकवान मिलेगा, अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छे कमरे मिलेंगे। नहीं बच्चे, जाएगा तो सबका, बचेगा किसका भी नहीं, क्योंकि धरती खाली करने का समय हो चुका है। कोई चाहे या ना चाहे, ड्रामा का समय हो चुका है ये धरती खाली करने का, क्योंकि वापस ड्रामा को नई रचना करनी है। नई रचना बच्चे, जिसको उनकी भाषा में न्यू नॉर्मल कहते हैं या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। सिंपल सी बात है बच्चे, नई दुनिया, नई रचना। तू जिस स्थान में रहता है वो सब जाएगा बच्चे। इसलिए जितना भी कुशल मंगल है, उसमें जो साध सकता है साध, और जो साध सकता है कहना भी सही नहीं, ब्रह्मा बाप समान साध, उस अवस्था को पा। वरना बच्चे मतलब नहीं है, जो में क्या साधेंगे, इतना सा उससे क्या मिलेगा बच्चे?
समझ की बात है। अभी तो देख कोई झंझट नहीं है समर्पण का, संपूर्ण रूप से स्वाहा होने का भी कोई झंझट नहीं है। तन मन धन जन कुछ भी स्वाहा करने की बात नहीं है। कायदे अभी अभी बदले हैं। आज की तारीख 11 जनवरी को सुबह सुबह कायदे बदल गए। समझ है बच्चे? जैसे सरकार के कायदे बदलते हैं वैसे बदल गए ईश्वरीय सरकार के कायदे। अभी कुछ भी तो चिंता नहीं बची कि सब स्वाहा करना है, यज्ञ में लगाना है, समर्पित होना है, वहां चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, बाप के साथ टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। महाकाल रूप में बाप होता है, रुद्र रूप में होता है, सदगुरु रूप में होता है। अभी ये सब नहीं बचा ना, अभी तो सब नॉर्मल हो गया। अभी समर्पण की बात ही नहीं बची। अभी साध, अभी साध बच्चे। अभी देख सब तेरा तेरे पास है। अभी नो समर्पण स्थूल रूप से। समझ है बच्चे? अभी तो डिक्लेयर कर दिया मैंने, कोई समर्पण नहीं है। तो अभी साध बच्चे, समय बहुत थोड़ा है। 2025 महाविनाशकारी दिया हुआ है, कहा हुआ है। देख बच्चे तुझे कहा था 1 तारीख 24 दिसंबर से 7 जनवरी तक, देख क्या क्या नहीं हुआ पूरे दुनिया में। उन्होंने जितनी प्रेडिक्शन की, चैनल भी दिया था एस्ट्रो कपूर जी का, वो सारे प्रेडिक्शन घटित हुए। भूकंप हुआ, स्नो स्टॉर्म आए, क्या क्या नहीं हुआ है बच्चे। कहा था मैंने -13 से नीचे टेम्परेचर चला जाएगा, वो भी हुआ। देख अमेरिका में -20 है, 22 है, 25 है। देख क्या क्या हो रहा है। देख कश्मीर में -13 से नीचे चला गया। बस तेरे स्थान में नहीं हुआ, पर घटनाएं तो घटित हुई। कब बच्चे तेरे स्थान पर घटित होंगी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है बच्चे। इसलिए मैं जो भी अपडेट है तुझे देने की कोशिश करता हूं ताकि तू जाग सके, वरना दुनियावी ज्ञान में क्यों सुनाऊं। मैं तो आत्मा परमात्मा का ही ज्ञान सुनाने के लिए बैठा हूं, पर मैं साथ में कोशिश कर रहा हूं कि जाग सके तो जाग बच्चे। बहुत कुछ होगा। अप्रैल के बाद तो विराट घटनाएं दी है। मई में पैंडेमिक दिया है वापस। बोल अभी क्या करेगा अगर ये सब घटित हुआ तो। कोरोना से भी बड़ा पैंडेमिक दिया है। क्या करेगा अगर ये घटित हुआ तो, घर में बंद हुआ तो। कोई कोई कहते अभी इंटरनेट बंद हो जाएगा, वो न्यूज आ रहे, वो भी सारा प्लान रेडी हो चुका है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा। फिर तो बच्चे मुरली नहीं आएगी। फिर जो भी तूने इकट्ठा किया है ज्ञान योग विधिया, उसे अपनाना पड़ेगा, उसी पर चलना पड़ेगा। क्योंकि न मैं तुझ तक पहुंच पाऊंगा न तू मुझ तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इंटरनेट बंद होगा, सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं चल पाएगा बच्चे। इंटरनेट बंद माना आज तो सब ऑनलाइन है, सारी सिस्टम बंद हो जाएगी बच्चे, सारी की सारी। होश में आ जा। बता मुझे, अगर इंटरनेट बंद हो गया तो क्या ट्रेन चलने के लिए सिग्नल भी मिल पाएंगे क्या? एरोप्लेन उतरने के लिए सिग्नल भी मिल पाएंगे क्या? सिंपल बात है, कुछ भी नहीं चल पाएगा। तो बच्चे अभी जो कुछ समय ठीक है उसमें पूरी ताकत लगा और प्राप्ति करने की कोशिश कर, पूरी प्राप्ति। क्योंकि बच्चे बिगड़ेगा, बहुत कुछ बिगड़ेगा। इसलिए बच्चों मैं आपको कह रहा था 2024 तक समर्पण समर्पण समर्पण। अभी तो वर्स्ट ही वर्स्ट है, ये सभी कहते हैं 25, 26, 27, 28 तक। 28 के बाद मतलब 27 के एंड के बाद जैसे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। वापस 30 तक वही हंगाम है, और वापस 30 के बाद 2030 के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होगा। बच्चे
इन सब में तेरा नंबर कब लगेगा गारंटी नहीं। तू यह नहीं समझ महाविनाश के लिए तो 2036 पड़ा है। बच्चे वो पूरी दुनिया का है, पर तेरा नंबर कब लगेगा कब आएगा इसकी गारंटी नहीं। उससे पहले तू साध, तू जो पाना चाहता है वो पा, उस अवस्था में आ और अपना आत्म कल्याण कर। क्योंकि बच्चे ये दोबारा चांस नहीं मिलेगा। शरीर भी छोड़ दिया तो भी छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेगा। क्या समझ मिलेगी तुझे? क्या तू पुरुषार्थ करेगा? अभी शरीर बड़ा है, समझ है तेरे पास, पुरुषार्थ कर और अपना कल्याण कर। समय अंतिम कगार पर आ चुका है। जाग सकता है तो मेरे बच्चे जाग। अभी कहीं भागम दौड़ नहीं है, अपने स्थान में बैठ और ऊंच पुरुषार्थ कर और कल्याण को पा। बस अपना कल्याण कर, कैसे भी करके। ध्यान दे बच्चे इस बात पर। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर है, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हारे पाप तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। देख बच्चे, अभी इस बात में मैं नहीं जाता। वो तुम्हारा धन और तुम्हारे धन पर तुम्हारे लौकिक परिवार का जितना अधिकार है उतना देना तो पड़ेगा। देना तो पड़ेगा बच्चे, फिर वो उसकी मर्जी, क्योंकि वारिस है तुम्हारे परिवार में, हक है उसका, तो देना तो पड़ेगा। आगे वो जो भी करे वो उसकी मर्जी, उसे जो ठीक लगे। समझ की बात है। लड़ाई झगड़े की अभी तो कोई बात नहीं। अब तक था संपूर्ण रूप से स्वाहा, अभी तो बंद कर दिया ना मैंने। अभी जो है जैसा है अपने प्रति इस्तेमाल कर और अपना कल्याण कर। या तो बाप धन लेता नहीं किसी का भी सेवार्थ, तो बच्चे अभी धन की भी तो बात नहीं आई किसी भी प्रकार से। अभी जो भी तेरे पास धन है अपने लिए लगा और अपना कल्याण कर। समझ की बात है बच्चे। देख बच्चे, पूरा ध्यान दे, समय अंतिम घड़ी में आया है। पूरा पूरा देख, कल्याण कर पूरा। गीत है ना, वह हमसे जुदा होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। 2 नंबर, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। वरदान है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है।
आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदिदेव के बच्चे, मास्टर आदिदेव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। बस बच्चे ध्यान रखना, अहंकार ना आए। आदि रतन मना एडवांस पार्टी नहीं बच्चे। आदि रतन मना परमात्मा के आदि वाले बच्चे, परम धाम के। परम धाम से आदि वाली उतरी हुई आत्मा है, वो है आदि रतन। एडवांस पार्टी में नहीं जाना, वरना खामखा भ्रमित हो जाओगे। हम आदि रतन हैं, एडवांस पार्टी वाले हैं, हमारा पुनर्जन्म हुआ है, सेवार्थ, फिर अहंकार में आ जाओगे। इसे स्पष्टता से समझो। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन की सेवा ऐड करो। देखो फिर देखो, सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा, पदम गुणा, पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,